Hello students, I am Abdesh sir, Brilliant Tutorial Cherki। देखिए इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को प्रभाव पड़ा है और वो ऐसे स्टूडेंटों को जिन्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, चाहे वो 10th बोर्ड का हो या +2 बोर्ड का हो। तो +2 बोर्ड के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। तो आपका बैच टाइम है 10th to 11th। मंडे टू फ्राइडे। ये आपका फर्स्ट बैच है 12th का, और सेकेंड बैच है 11:30 से 12:30 का, मंडे टू फ्राइडे 12th सेकेंड बैच। और एक बैच न्यू बैच 11th का चालू हो रहा है। 11th जिसका बैच टाइम है 1 PM to 2 PM, मंडे से फ्राइडे। ये आपका 11th बैच है। और पहले आप लोग को एडमिशन करवाना होगा, उसके बाद ही आप लोग को मंडे से क्लास चलेगा। इसका मंथली पेमेंट इसको लिए आप लोग को देना पड़ेगा। मंथली फी लगेगा 150 ओनली, जो आप पेटीएम के थ्रू, पेफोन के थ्रू कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप पेटीएम घर से ही यूज कर सकते हैं। और आपको जूम ऐप के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चे अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो इतना वाले बैच जो है, 2 बैच आपका 12th है और एक बैच आपका 11th स्टार्ट किया जा रहा है, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपका पेटीएम नंबर 7479790492, फोन पे नंबर 7479790492, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज चलिए विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कॉल करें 7479790492 पे। जिनको भी क्लास करना है, आपका मंडे से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बैच टाइम आपके सामने है। अब चलें, हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग कैपेसिटर को ग्रुप कैसे करें, तो चलिए हम लोग कैपेसिटर को ग्रुप करने के लिए जानते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बैच टाइम को। चलिए अब देखिए, हम लोग कैपेसिटर को ग्रुप करते हैं। ग्रुप का मतलब जोड़ना।
जोड़ने का जो तरीका है बाबू देखिए, कैपेसिटर कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू वेज। कैपेसिटर को हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं, दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। पहला जो है इन सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, पहला हम लोग को क्या है, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं। तो सीरीज कनेक्शन कहते किसको है, तो कैपेसिटर आर सेड टू बी इन सीरीज कनेक्शन इफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू कैपेसिटर ईच कैपेसिटर विल बी सेम। कहने का मतलब है कि हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में कब कहेंगे, जब प्रत्येक कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या हम लोग कैपेसिटर को ऐसे भी बोल देते हैं कि पहले कैपेसिटर का नेगेटिव और दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव, दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव और तीसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव, इस प्रकार से भी जुड़ते जाता है। तो चलिए हम लोग लेट करते हैं, लेट A, B and C they are three capacitor, there are three capacitor, या ऐसे लिखिए A, B and C are three capacitor, they connected in series to each other। मानते हैं कि A, B और C थ्री कैपेसिटर है जिसको हम लोग सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मानते हैं कि ये आपका एक कैपेसिटर, ये आपका दो कैपेसिटर, ये आपका थ्री कैपेसिटर। यहाँ से एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे एक की लगा दिया जाता है, की मतलब कुंजी, चाबी, स्विच जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम लोग सीरीज में कब कर सकते हैं, जब फर्स्ट का नेगेटिव सेकेंड का पॉजिटिव, सेकेंड का नेगेटिव थर्ड का पॉजिटिव अगर एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग सीरीज में बोलते हैं। या कह सकते हैं कि जिसमें करंट का, जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर में करंट सेम फ्लो हो, तब उसको हम लोग सीरीज में बोलेंगे। अगर मानते हैं कि यहाँ से इसका पोटेंशियल भी है, तो देखिए बाबू एक चीज याद रखिएगा, सीरीज कनेक्शन में करंट का बंटवारा नहीं होता, पोटेंशियल का बंटवारा होता है। एक चीज क्या याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट का बंटवारा नहीं होता है, पोटेंशियल का बंटवारा होता है। तो यहाँ से जब मान लिया V वोल्टेज गया तो यहाँ से क्या चीज में V1, V2 और एक V3 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको मानते हैं A है, ये B है और ये C है। अब देखिए थोड़ी से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। बट हम लोग एक फॉर्मूला जान रहे हैं बाबू कि V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C, इसको हम CS लिख रहे हैं। CS कहने का मतलब होता है कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन, S का मतलब इन सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, सीरीज। अब देखिए तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q अपॉन C। अगर हम लोग V1 के लिए चलेंगे तो क्या चार्ज तो सब पे सेम होगा, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, कैपेसिटी सबका अलग अलग है। इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2 और इसका कैपेसिटी क्या है, C3 है। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V3 बराबर Q अपॉन C3। अब देखिए ये V, V1, V2 और V3,
ये तीनों का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से बाबू V बराबर हम लोग को क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए यहाँ से V के जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सी एस। V1 के क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C1 प्लस V2 को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C2 प्लस V3 को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C3। अब देखिए ऊपर में Q को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको उतारिए, फिर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग Q को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या था, Q अपॉन सी एस इज इक्वल टू, ऊपर से Q को अगर कॉमन करेंगे बाबू तो Q अगर कॉमन होगा तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या यही होगा, क्या AQ से AQ कैंसिल हो गया, क्या 1/CS इज इक्वल टू क्या आया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन। ये आपका जो फॉर्मूला आया है बाबू, ये आपका सीरीज कनेक्शन है। अब देखिए ये फॉर्मूला सीरीज कनेक्शन में आप लोग जब 10th क्लास में पढ़े थे तो 10th क्लास में कैपेसिटर को नहीं पढ़ना था, उसमें रेजिस्टेंस पढ़ना था, प्रतिरोध जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको। में जब प्रतिरोध को आपने सीरीज कनेक्शन, प्रतिरोध आपको ऐसे नहीं फिगर बना था, माने थे कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, तीनों को सीरीज कनेक्शन में किए थे। तो वहां से जो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला आया था वो आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला आया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका पैरेलल कनेक्शन का था, ये आपका सीरीज कनेक्शन का था। लेकिन कैपेसिटर में जस्ट उल्टा होता है, जो आपका सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है वो पैरेलल का होगा और जो पैरेलल का है वो सीरीज का होगा। एक कैपेसिटर में उल्टा है। अब हम लोग कुछ चलते हैं, कुछ लेट करते हैं, यहाँ से कुछ स्पेशल केस बनाते हैं। चलिए देखिएगा स्पेशल केस कैसे बनेगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिएगा स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज में केस अगर फर्स्ट हम लोग बोले तो इफ क्या when n टाइप ऑफ, या ऐसे n टाइप ना लिख करके ऐसे लिखे ना, when n टाइप ऑफ different capacitor connected in parallel to each other। कहता है जब n टाइप को डिफरेंट कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तब उसका कैपेसिटी क्या होगा। तो यहाँ से, अरे सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज टू ईच अदर। हम लोग पैरेलल तो अभी पढ़े ही नहीं, सीरीज टू ईच अदर। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस इसी प्रकार 1/C4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ कहाँ तक, CN तक। अब n में कितना नंबर है, चार कैपेसिटर को जोड़ा है कि 5 कैपेसिटर को जोड़ा है या 6 कैपेसिटर को जोड़ा है, कितना कैपेसिटर को जोड़ा है वो उसका नंबर हो जाएगा। अब हम लोग केस नंबर अगर सेकेंड जानते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं when two type of
कैपेसिटर connected in series to each other। देखिए जब दो डिफरेंट कैपेसिटर को जब हम लोग सीरीज कनेक्शन में ग्रुप करेंगे या कनेक्ट करेंगे तब उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS इज इक्वल टू इसका एलसीएम क्या हुआ बाबू, C1 इंटू C2। C1 से C1 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2, C2 से C2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा C1। अब जब आप उसको उल्टा करिएगा तो यहाँ से CS इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 अपन इसको क्या बोल सकते हैं C1 प्लस C2। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कब आया, जब हम लोग दो डिफरेंट कैपेसिटर को क्या किए, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किए, तब उसके लिए हम लोग को ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको उतारिए हम लोग थर्ड। चलिए अब हम लोग केस नंबर 3 इसका देखते हैं। केस नंबर 3, when an identical capacitor connected in series, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखिए जब एन आइडेंटिकल कैपेसिटर को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तब क्या होगा, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि सब आइडेंटिकल है, सबका कैपेसिटी से 1/C प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n टाइम्स, कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 1/CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/C, n/C। वो कैसे, जैसे आप 1 5 बार लिखते हैं, 4 5 बार लिखते हैं तो ये कितना होता है, 5 हो जाता है ऊपर। उसी प्रकार अगर 1 आप अगर n बार लिखिएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो एलसीएम लेकर के आया है। अब देखिए अगर CS इज इक्वल टू लिखेंगे तो C अपॉन क्या हो जाएगा, n। ये फॉर्मूला आपका कब हुआ, जब n टाइप ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं कि पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब पैरेलल में अगर कैपेसिटर को ग्रुप किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको उतारिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़ रहे थे, कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले समझते हैं कि पैरेलल कनेक्शन कहते किसको है। तो कैपेसिटर आर सेड टू बी इन पैरेलल कनेक्शन इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी सेम। हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल में कब कहेंगे, जब प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम हो, प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। उसको में हम लोग सीरीज कनेक्शन में क्या पढ़े थे कि प्रत्येक कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होनी चाहिए। यानी सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होता है, और पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये 2 पॉइंट आप लोग एकदम याद रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन में करंट का यानी चार्ज का बंटवारा नहीं होता है, पोटेंशियल का बंटवारा होता है। पैरेलल कनेक्शन में करंट का बंटवारा होता है, पोटेंशियल का बंटवारा नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा
आप लोग को सर्किटल डायग्राम का जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, और यही कॉन्सेप्ट से आप किसी भी सर्किट का उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट A, B and C are 3 capacitor. They are connected in parallel to each other. हम लोग मानते हैं कि A, B और C 3 कैपेसिटर है, जिसको हम लोग कहाँ शिफ्ट किया जाता है, पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। देखिए एक कैपेसिटर A हुआ, 2 कैपेसिटर हुआ और ये 3, ये इसका प्लस टर्मिनल माइनस प्लस ये हुआ। हम लोग पैरेलल में कब कहेंगे, जब पॉजिटिव टर्मिनल एक देने और नेगेटिव टर्मिनल एक साइड जब ज्वाइंट होता है तो उसको हम लोग पैरेलल में बोलेंगे। देखिएगा ये आपका फिगर हुआ, यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है, ये आपका की हुआ, कुंजी सेल है आपका। मान लीजिए यहाँ से क्यू करंट जा रहा है, क्यू चार्ज जा रहा है, तो यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाबू। मान लेते हैं कि इसको में आपका Q1 जाता है, इसमें आपको Q2 जाता है और इसको में आपको Q3 जाता है। यही चार्ज यहाँ आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 बाहर निकलेगा और फिर पुनः Q1 के लौट जाएगा। मानते हैं इसका कैपेसिटी जो है वो C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। तो हेंस यहाँ से हम लोग हेंस Q इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए यही Q आपको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, Q1 Q2 और Q3, यानी A जितना कुलम, मान लिया कि इसको में हम 15 कुलम दें, 3 कुलम इसमें 4 कुलम इसमें, तो इसको में कितना आ जाएगा 8 कुलम, क्योंकि 3 और 4 7, 7 और 8 7 15, क्योंकि वही 15 डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाएगा। तो अगर ये टोटल को जोड़ेंगे तो हमको Q के बराबर होगा, तो Q इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, बट हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, C इज इक्वल टू, अभी हम लोग सॉरी जान रहे थे V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक। तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या CV, और यहाँ पे P को हम C को हम CP लिख देते हैं। ये CP कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटर इन पैरेलल, P का मतलब पैरेलल। अब देखिए अगर हम लोग Q1 के लिए निकालेंगे तो Q1 के लिए कैपेसिटी कितना है, C1, तो यहाँ पे C1 और पोटेंशियल, तो क्या हम लोग जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज सेम, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल तो V का VA चलेगा बाबू। अगर हम लोग Q2 के लिए निकालेंगे तो क्या C2 अपॉन V, क्योंकि C2 कैसे होगा, क्योंकि Q2 चार्ज में कैपेसिटी कितना है, C है 2, तो यहाँ पे C2 इंटू पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। अगर Q3 चार्ज के लिए हम लोग चलते हैं तो क्या C3 इंटू V। अब क्या ये तीनों का वैल्यू, चारों का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से Q बराबर हम लोग के क्या है बाबू, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ से अगर Q का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP V, और बराबर यहाँ क्या होगा C1 भी प्लस C2 भी
प्लस C3 भी। देखिए यहाँ से Q का वैल्यू Cp भी, Q1 का वैल्यू C1 भी, Q2 का वैल्यू C2 भी, Q3 का वैल्यू C3 भी। अब अगर यहाँ पुट करते हैं तो देखिए बाबू ये आपका आएगा, क्या यहाँ से V को हम लोग कॉमन कर दें तो Cp भी इज इक्वल टू, अगर V कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या ये V से भी कैंसिल हो गया, Cp इज इक्वल टू क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका Q इसका है, Q चार्ज जो जा रहा ये आ गया। यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हम लोग इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब इसको हम लोग केस स्पेशल केस में एंट्री मारेंगे, इसका स्पेशल केस क्या होगा। चलिए अब हम लोग स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। स्पेशल केसेस में हम लोग केस नंबर अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो व्हेन n टाइप ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर they are connected in parallel to each other, पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिएगा आइडेंटिकल है तो Cp इज इक्वल टू, सब तो सेम होगा बाबू, तो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा n टाइम्स n तक चला जाएगा। अब देखिए तो इसको Cp इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं n इंटू C, ये आपका निकल गया C n तक जाएगा तो NC हो जाएगा। हम लोग अगर केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, व्हेन n टाइप ऑफ different capacitor they are connected in parallel to each other। अब चलिए देखिए अभी डिफरेंट कैपेसिटर को मिलाया गया तो यहाँ पे Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक चल जाएगा Cn तक चल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग एक छोटी सी बात जानते हैं कि ए सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में रिलेशन क्या होता है। ये दोनों में रिलेशन अगर हम लोग को दिखावे कहे कि आप लोग दिखाइए कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ लिखते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cs, सीरीज एंड पैरेलल। अब देखिए फॉर सीरीज कनेक्शन, अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग आइडेंटिकल के लिए n टाइप ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर मिलाए थे तो वहां से Cs का फॉर्मूला आया था C/n, अभी अभी हम लोग निकाले हैं। अगर फॉर पैरेलल कैपेसिटर की बात किया जाए, पैरेलल कैपेसिटर, अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन अगर फॉर पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो पैरेलल में अभी हम लोग निकाले हैं Cp इज इक्वल टू n इंटू C, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए किसी में भी रिलेशन दिखाना हो तो बस
दो को के बीच अगर रिलेशन दिखाना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उसका रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है बाबू, सी एस अपॉन सेकेंड क्या है, सी पी, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट क्या है, सी अपॉन एन, मेन डिवाइड ए हो गया, बटा क्या होगा, एन और सी। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो यहाँ से सी एस अपॉन सी पी इज इक्वल टू सी बटा एन, वन कहाँ चल गया बाबू, ऊपर, और सी एन सी कहाँ आ गया, नीचे। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया बाबू। अब यहाँ से सी पी बाई सी एस बाई सी पी इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सी पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर सी एस, यानी दिस इज रिलेशन बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। चलिए इसको उतारिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए इसको पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है टू कैपेसिटर आर वंस, मतलब दो कैपेसिटर है, वंस कनेक्टेड इन पैरेलल, एक बार उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, एंड देन इज सीरीज, और उसके बाद उसे सीरीज में कनेक्ट किया गया। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन टू केसेस, तो वो दोनों केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगा, एक 16 फराड एंड 3 फराड रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर। बाबू इसका कैपेसिटी निकालिए ईच कैपेसिटर का। तो चलिए बना करके आप लोग देखिए, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलिए देखते हैं, शायद आप लोग से बन गया हो। चलिए सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ, आपका दिया हुआ है कि Cp यानी कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्शन दिया है 16 फराड, और Cs दिया है 3 फराड। देन तब हम लोग को निकालना है C1 एंड C2 इज इक्वल टू व्हाट। इस C1 का वैल्यू क्या होगा और C2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा, फॉर पैरेलल कनेक्शन, अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो Cp इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2। Cp का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 16, तो 16 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इसको और लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले। अगेन अगर हम लोग चलेंगे फॉर सीरीज कनेक्शन, अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे तो सीरीज कनेक्शन में बाबू दो गो के लिए फॉर्मूला क्या था, C1 इंटू C2 बाटा C1 प्लस C2, यही दो डिफरेंट कैपेसिटर को जोड़ने पर फॉर्मूला आया था। अब बताइए कि CS का वैल्यू कितना है, 3। C1 का वैल्यू तो पता नहीं है, C2 का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन क्या C1 प्लस C2 का वैल्यू हम लोग को पता है 16, क्या इसके जगह 16 रख दें तो क्या C1 इंटू C2 बराबर क्या हो जाएगा, 48 होगा। अब अपने मन से हम लोग लेते हैं C1 माइनस C2 के होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर और माइनस 4 C1 इंटू C2, C1 इंटू, ये कैसे होगा बाबू,
बट आप लोग जानते होंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अब यही फॉर्मूला a के जगह c1 माइनस बी के जगह c2 बराबर c1 प्लस c2 के होल स्क्वायर माइनस 4 c1 गुने c2। अब देखिए c1 माइनस c2 के होल स्क्वायर, c1 प्लस c2 का वैल्यू कितना है बाबू 16, क्या इसके जगह 16 के स्क्वायर और माइनस 4 गुनी c1 इंटू c2 का वैल्यू कितना है 48। ये रखो c1 माइनस c2 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 256, 16 के वर्ग 16 के वर्ग 256 माइनस 800 के 32, 2 हाथ में 3, 400 के 16 और 3 19। यहाँ से c1 माइनस c2 के होल स्क्वायर बराबर 6 में से 2 गया 4 और 25 में से 19 गया 6। इन्हें से स्क्वायर हटेगा बाबू तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ा देते हैं। तो c1 माइनस c2 बराबर कितना हो गया 8। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपको मिला है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 16। इक्वेशन सेकेंड मिला c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 4 सॉरी 8। c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसका हल करेंगे। अब देखिए नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चले तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 16 और c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से अगर ऐड करेंगे तो ये c2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 c1 2 c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अगर c1 इज इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे बाबू तो कितना होगा 24, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में 12 बार में कट जाएगा। अब c1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन फर्स्ट तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 16 है। c1 का वैल्यू कितना प्लस c2 इज इक्वल टू 16, ये 12 प्लस में तो उधर जाके तो c2 इज इक्वल टू 4 फ्रैड। ये आपका आंसर और ये आपका आंसर। देखिए बाबू कुछ आप लोग और इसको में तो ये तो नॉर्मल सा न्यूमेरिकल था, इसको में सर्किटल का न्यूमेरिकल आता है। जैसे आपका कोई ऐसे सर्किट दे दिया जैसे मान लीजिए 4 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड दिया हुआ है, ए पॉइंट ए दिया है और ए पॉइंट बी दिया है। और अगर इसी में कह दे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें, तो यहाँ से इस फॉर्मूला ये इसको भी हम लोग सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के थ्रू इसको में देखना पड़ेगा कि कौन कौन कैपेसिटी सीरीज में है, कैपेसिटर सीरीज में है और कौन कैपेसिटर पैरेलल में है। उसके बाद इसको फॉर्मूला पर सॉल्यूशन करेंगे। आशा करता हूँ कि ये आप लोग से बन जाएगा। तो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, वो हमें ऑनलाइन पढ़ेंगे। आप लोग जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट करें और अपना ऑनलाइन क्लास में एडमिशन करवाएं, क्योंकि सीट फुल हो जाएगा बाबू तो आपको फिर दिक्कत होगा। थैंक यू।